नमस्कार दोस्तों, हितेश बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका इस छोटे से वीडियो में। काफ़ी दिन से एक मेरा सवाल था, मेरे पास थॉट थी कि मैं एक वीडियो आपको दूँ, ऐसा वीडियो दूँ कि जो हमारे लगभग सभी उपभोक्ता हैं, सभी बिजली यूज करते हैं और हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिजली से संबंधित हमारा बिल कैसे आता है, कितना यूनिट का बिल आया है, प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। जब तक मैं इस फील्ड में नहीं था, मुझे भी डाउट था कि बिल कैसे आता है, बहुत सारे डाउट थे। लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आपको जानकारी होगी। तो आप क्लियर हो पाएंगे कि हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं, क्या बिल आ रहा है। तो ये वीडियो हम 5 मिनट 7 मिनट का जो भी जाएगा, हम प्रॉपर आपको एवरीथिंग सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में कि बिजली का बिल डाउनलोड कैसे करें, मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें और हम बिजली का बिल देखें कैसे, सोलर की यूनिट कैसे देखते हैं और हमारी कंजप्शन कैसे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो भी चीज़ें हैं, अगर हम प्ले स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्च करनी है। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा फिर भी ऐसे समझिए, UPPCL प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे UPPCL कंज्यूमर ऐप। UPPCL कंज्यूमर ऐप जब सर्च करेंगे तो वहाँ कुछ इस तरह से आइकन आएगा आपको, इस तरह से। ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो अब देखते हैं इस साइन इन, 2 ऑप्शन मांग रहा है मेरे सामने। साइन इन, अपना नया खाता नंबर जाने। तो साइन इन पे हमें जाना है। पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि हमारा कनेक्शन नंबर है क्या। तो मेरे सामने एक पर्ची की बिल है और आपके जब भी मीटर रीडर बिल बनाता होगा तो आपको कंज्यूमर नंबर अलॉट हुआ होगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है, अकाउंट आईडी 10 डिजिट का होता है। वो 10 डिजिट आपकी साइन इन पे हम जाएंगे तो हमसे पूछ रहा है अपना जिला का चयन करें। तो जनरली हम अंबेडकर नगर से हैं तो अंबेडकर नगर हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम अकाउंट नंबर डालते हैं। हम अकाउंट नंबर इन्हें एंट्री कर दिया है। अब इस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लगा होगा वही मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, 4 डिजिट की नंबर जाएगा और OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। या अदर नंबर पे है तो OTP आप फिल कर दीजिए। अब इसमें लास्ट डिजिट मोबाइल नंबर बता रहा है 983 या फला मेल ID पे OTP गया है और OTP डालेंगे हम, ये साइन इन हो जाएगा। मैंने वेरीफाई कर लिया। ये अब हम क्या किए हैं कि अपने कंज्यूमर नंबर को इस पोर्टल पे या इस एप्लीकेशन पे एक्सेस ले लिए हैं। अब यहाँ से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। तो अब मेरा एक्सेस अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से पहला सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है कि आपको ये जानना पड़ेगा हमारा घर का लोड क्या है, कितने किलोवाट कनेक्शन है। तो प्रोफाइल पे हम जाएंगे, पहला काम होगा प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल में हम इसको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते आपसे क्या क्या डिटेल्स हैं, बट हम आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है खाता नंबर, अकाउंट नंबर मिल गया। उपभोक्ता का नाम आ जाएगा, किसके नाम कनेक्शन है। सेकेंड ऑप्शन आता है ईमेल, क्या इसमें मेल ID पड़ी है, हो सकता है नहीं पड़ी हो तो ब्लैंक होगा। आप में जो मोबाइल नंबर लगा होगा वो मोबाइल नंबर आपको इसमें शो करेगा। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। तो हम जो यूपी अम्बेडकर नगर जो आता है मध्यांचल में आता है, आपका सुल्तानपुर, आपका नहीं सुल्तानपुर नहीं पता, जौनपुर और आजमगढ़ आपका पूर्वांचल में आता है। तो 4 डिवीजन है पूरे यूपी में, मध्यांचल और उत्तरांचल और दक्षिणांचल और पूर्वांचल। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिवीजन आपका क्या है। हो सकता है हम अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हैं लेकिन कई सारे डिवीजन बटे हुए हैं। तो ये जो हमने अकाउंट नंबर डाला है इसमें, ये टांडा डिवीजन का है। नेक्स्ट ये भी है कि जो हमारे घर पे मीटर लगा हुआ है उस मीटर का नंबर क्या है, मीटर नंबर क्या है, क्या मीटर अलॉट है कि नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं कंज्यूमर हमारे कहते हैं कि मेरा बिजली का बिल फिक्स आता है और क्या नाम है कि मेरे घर पे मीटर नहीं लगा है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन में ये बता रहा है, हो सकता है आपके घर में मीटर नहीं लगा हो लेकिन आपके कनेक्शन पे मीटर नंबर अलॉट हुआ होगा। तो यहाँ पे मीटर नंबर भी आपको आ जाएगा। सुरक्षा रात 350 रुपये, जब भी आपने कनेक्शन लिया होगा उस टाइम कनेक्शन क्या चार्जेस लगे होंगे। सप्लाई टाइप आपका दे रहा है घरेलू होता है। स्वीकृत लोड यही आपका है 1 किलोवाट, इसमें 1 किलोवाट शो कर रहा है, यानी 1 किलोवाट का कनेक्शन है। अगर आप इस एप्लीकेशन में चाहते हैं कि मोबाइल नंबर में चेंज कर दूं या मेल ID चेंज कर दूं, तो यहाँ पे आप जब यहाँ लिखा है प्रोफाइल अपडेट करें तो प्रोफाइल अपडेट पे आप जाएंगे। फाइल अपडेट करने के लिए प्रोफाइल अपडेट करेंगे, यहाँ प्रोफाइल अपडेट के लिए आ गया है। अब यहाँ से एक मोबाइल नंबर आप एडिट कर सकते हैं अपना घर का। हो सकता है बहुत ऐसे कंज्यूमर हैं जिनका अननोन मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उनको कोई अपडेट नहीं मिलता है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं मोबाइल नंबर। या अपना पर्सनल, पिताजी का नंबर लगा अपना पर्सनल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मेल ID अपनी डालना चाहते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट कर देंगे तो जो आप डालेंगे वो अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं बैक करता हूँ। इसके बाद होम पेज पे मैं आ गया, अगर शायद कैमरे में दिख रहा होगा, होम पेज पे आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है बिल भुगतान इतिहास। बिल भुगतान इतिहास में क्या है, आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 महीने की बिजली बिल, लगभग 2 महीने 3 महीने का बिजली का बिल, पिछले 2 महीने 3 महीने का आपको रिकॉर्ड देगा। वहाँ बिल डाउनलोड का ऑप्शन होगा, बिल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बिल डाउनलोड करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उसमें दिखेगी। अब मैं आपको पहले ये भी बता दूँ कि ये जो पर्ची का बिल आपके घर पर निकलता है, इस बिल से एक पेमेंट रिसिप्ट है, सॉरी बिल रिसिप्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या जान सकते हैं, किस तारीख को बिल बना हुआ है, बिल नंबर क्या है, किसके नाम कनेक्शन है, अकाउंट ID क्या है, कितना यूनिट चलाया है। लेकिन ये आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि
कितने रुपए चार्जेस लगे हैं, फिक्स चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या लगी है, पेनल्टी क्या लगी, कुछ नहीं डिसाइड कर सकते इस बिल से। तो जब भी आप बिल अगर देखना है, डिटेल्स जाननी है, तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें पक्की बिल डाउनलोड करना पड़ेगा। पक्की बिल 2 पेज की होती है, एक पेज फ्रंट है, ये सेकंड पेज है आपका। इस बिल को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपको बिल भुगतान एवं इतिहास पे जाना पड़ेगा, वहाँ नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर बिल नहीं डाउनलोड हो रही है तो नीचे सबसे नीचे लिखा है मुझसे पूछें, अगर हिंदी में करेंगे आप तो मुझसे पूछे पे टिक करेंगे। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक AI है, आप इससे सवाल जवाब कर सकते हैं। सवाल जवाब नीचे लिखा है बिल डाउनलोड करें, तो बिल डाउनलोड जब करेंगे तो यहाँ एक रेड कलर का PDF का सिंबल मिल रहा है, और अगर PDF हम टच करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उस करंट रिसेंट मंथ का बिजली बिल डाउनलोड करके आपको दे देगा। डाउनलोड हो गया, पक्की बिल डाउनलोड हो गया। अब ये बिल आसानी ये होती, हमें समझने में आसानी होती कि यूनिट कंजप्शन क्या आ रहा है, कैसे क्या है। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पक्की बिल आप निकाल लीजिएगा या आगे हैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो हमारे कंज्यूमर हैं, सोलर लगा चुके हैं और उनको ये जानने की इच्छा होती है, समझ में नहीं आता है कि हम सोलर से बिजली बनाए कितना, एक्सपोर्ट कितना किए, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला हमें इस बिजली के बिल में 4 भागों में बांटा गया है। पहले सबसे टॉप पोजीशन अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सबसे पहला लाइन हम देखते हैं तो हम आपको बताते हैं। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का अकाउंट नंबर जो कनेक्शन नंबर है वो आपको इस बिजली के बिल में शो करेगा। उसके नीचे आप आएंगे तो नाम लिखा है, नेम, किसके नाम से कनेक्शन है। जनरली यहाँ पे सत्यप्रकाश द्विवेदी के नाम पे कनेक्शन है, ये आपके हमारे कंज्यूमर हैं। नेक्स्ट इनके पिताजी का नाम क्या है, नाम आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा पता, उस समय जब आपने कनेक्शन कराया था तो कौन सा एड्रेस आपने दिया है वो एड्रेस आएगा। नेक्स्ट आएगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पूरा नहीं आएगा, लास्ट का शुरू के एक्सेस करके आएगा, लास्ट का 5 डिजिट आपका आएगा, 4 डिजिट आपका। तो मोबाइल नंबर कौन सा लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेल आईडी, कौन सी मेल आईडी इसमें लगी है, @gmail.com करके नीचे लिखा गया है। संयोजन तिथि या कनेक्शन डेट, जिस समय आपने कनेक्शन कराने गए थे डिवीजन में, जिस समय अलर्ट हुआ था, वो आपका लगभग इनका कनेक्शन 1997 का है, बहुत पुराना कनेक्शन है। तो जिस डेट में कनेक्शन जो रजिस्ट्रेशन कराया था उस डेट की इनकी डेट है। एक होता है बिल संख्या, बिल नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उनके लिए जिनके पास मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता, किसी अननोन पर्सन का मोबाइल नंबर लगा होता है, तो उनके लिए बिल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उसके लिए हम अलग से बता देंगे कि बस ऐसे जानिए कि UPPCL की साइट पे आप जाएंगे तो अगर आपके पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है तो वहाँ आपको 2 चीज़ पूछेगा, आपको अकाउंट नंबर पूछेगा और रिसेंट मतलब जैसे मार्च महीना चल रहा है तो अगर मार्च में बिल बनी है तो मार्च की, नहीं तो फरवरी की बिल चाहिए, उसमें बिल संख्या हमें चाहिए। बिल संख्या हमेशा यहाँ लिखा होता है, वो लगभग 3 3 6 3 9 3 12 डिजिट का ही बिल नंबर है। बिल नंबर डालेंगे, वहाँ पे फिर आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डालिए, उस मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करेंगे तो इस कनेक्शन नंबर पे आप नया वाला मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड मीटर, 2 टाइप के मीटर आते हैं, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, आगे चल के पोस्टपेड भी हो जाएगा। अब ये प्रीपेड मीटर है। उसके बाद जिस डिवीजन बिजली घर हो सकता है आपका बिजली, अभी इस पे जो बिजली देख रहा हूँ मैं, अंबेडकर नगर की बात करें तो अकबरपुर में 4 डिवीजन आते हैं, आपका VT ब्लॉक आता है, आपका कटहरी ब्लॉक आता है, आपका सजादपुर भी आता है, आपका अकबरपुर भी आता है। तो ये अकबरपुर डिवीजन का है, तो आपको ये भी जानना होगा कि हर डिवीजन के SDO अलग अलग होते हैं। तो ये आपका अंबेडकर नगर आ गया, और अंबेडकर नगर में शहजादपुर डिवीजन का SDO लिखा है, हर सबका कोड भी होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्वीकृत भार, या इस स्क्रीन के राइट साइड में स्वीकृत भार लिखा होता है सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड होता है कि हमने गवर्नमेंट से परमिशन क्या लिया है, कि जब हमने कनेक्शन कराया था करंट टाइम में मेरा कनेक्शन कितने किलोवाट का है, तो इनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है कोई जरूरी नहीं, अगर कनेक्शन आपका 2 किलोवाट है तो आप 2 ही किलोवाट लोड चलाते होंगे, हो सकता है 2.5 भी चलाते होंगे, हो सकता है 1.5 भी चलाते होंगे। अगर 2 किलोवाट से ज़्यादा जाता है लोड आपका तो पेनाल्टी लगती है, अगर 2 किलोवाट से कम जाता है तो पेनाल्टी नहीं लगती है। अभी इनका डिमांड जो गया है, कनेक्शन 2 किलोवाट है, 1.77 किलोवाट इनका डिमांड रहा है। उसके बाद कनेक्शन कई टाइप के होते हैं, हमने कुछ ग्रुप में डाला भी है, बट ऐसे बता दूं, घरेलू सब्सिडी जो मिलती है घरेलू कनेक्शन पे मिलती है। अब कैसे हम जानेंगे घरेलू कनेक्शन का बिल है ये या कमर्शियल कनेक्शन का है, तो हमेशा जानिएगा टैरिफ लिखा है LMV1 हमेशा घरेलू में आता है। उसके आगे लिखा है रेजिडेंशियल मतलब घरेलू, डोमेस्टिक, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, मतलब इसी पे सब्सिडी आपको मिलती है। जहाँ LMV2, LMV3, LMV4, LMV10 तक होता है, अगर उस पर है तो सब्सिडी नहीं मिलेगी, सिस्टम नहीं उठाएगा, आपका आगे प्रोसीड करने ही नहीं देगा आपको बिजली का बिल, रजिस्ट्रेशन PM सूर्य पोर्टल पे। सप्लाई टाइप 10, अगर सप्लाई टाइप 10 है तो भी घरेलू माना जाता है, उसको कोड भाषा इनका होता है। मैंने आपको मीटर संख्या उसमें एप्लीकेशन में भी दिखाया, इसमें भी है कौन सा मीटर लगा, उस मीटर का सीरियल नंबर क्या है। इसके बाद पावर फैक्टर भी दे रखा है। ये हो गया आपका आइडेंटिटी, मतलब बेसिक चीजें, आपका बेसिक चीज दे दिया। नेक्स्ट आपका 2 भागों में बांटा, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ये रेड कलर में, इसको हमें जानना पड़ेगा ये क्या चीज है।
पहला था बिल तिथि, ये बिल किस डेट को बनाई गई है, तो ये बिल बनी है 3 मार्च 2026 को बिल बनी हुई है। इसके नीचे आएंगे दे तिथि, दे तिथि मतलब 17 मार्च इस पे दे रहा है, क्या कह रहा है कि 17 तारीख तक आप बिल जमा कर दीजिए। नेक्स्ट आता है कि विच्छेदन तिथि मतलब 24 मार्च लास्ट डेट है, 24 मार्च को आप पेमेंट जमा ही कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि नीचे बिल यूनिट, बिल यूनिट की ये जो बिल बनी है उस बिल में कितनी यूनिट कंजप्शन आई है। तो हमारे ये सोलर की कंजप्शन है, कंज्यूमर है, इनका मीटर का जो बिल आया है वो 0 आया है, क्योंकि इन्होंने सोलर लगाया हुआ है और मीटर का बिल 0 है। अब देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट मैं एक एक चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं आपको। इसके बाद एक चीज और मैं इस वीडियो में ऐड कर दूं, बहुत ऐसे कंज्यूमर हमारे होते हैं जिनके यहाँ नॉर्मल मीटर लगा होता है और उनका बिजली का बिल बढ़ के आता है, उसका रीजन क्या होता है ये भी आप इस वीडियो में देख लें। यहाँ बिल बेसिस, बिल आधार क्या है, ओके, आप लोग भी केयर करना। ओके मतलब ये होता है कि ये जो बिल बनी है ये एक्चुअल बिल है, जो कंज्यूमर के मीटर में रीडिंग चली है वही बिल बनी है। होता क्या है कि ये स्मार्ट मीटर का है, स्मार्ट मीटर रात, इसमें डेट बनी है 1 दिसंबर से 1 मार्च की बिल बनी हुई है। तो मीटर रीडर मंथ से मंथ चलता है, बट इनका किन्हीं कारणों से 3 महीने के एक साथ बिल बनाया है। अब 1 मार्च से अगली बिल 1 अप्रैल को ही बनेगी, रात के 12 बजे बिल अलर्ट हो जाता है, 1 से 2 दिन के बाद कंज्यूमर के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। हम ये टॉपिक कर रहे थे कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो गांव से हैं और जो सिटी से भी हैं, जिनके घर पे नॉर्मल मीटर लगा हुआ है, उनका बिजली बिल कभी-कभी बढ़ के आता है। या उनको भी मैं बताना चाहूंगा जो सोलर लगा चुके हैं और जिनके घर पे नेट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, नेट मीटर लगा है, उनका भी कभी-कभी बिल बढ़ के आता है। उसका रीजन क्या है जान लीजिए कि आज की डेट में ग्राउंड लेवल पे मीटर रीडर जो हमारे एक्टिव है मार्केट में, 1 तारीख से 22 तारीख तक उनकी आईडी एक्टिव होती है। वो लीगल तरीके से मार्केट में जाके घर घर बिजली बना सकते हैं, बिजली का बिल मतलब बना सकते हैं। लेकिन अगर 22 तारीख को बिल किसी का छूट गया, हो सकता है कि हमारे सिटी में 30 कंज्यूमर हैं जिसमें से 20 लोगों का बिल बन गया, एक्चुअल बिल बन गया, मीटर रीडर बिल जाके बना दिया, 10 लोगों का बिल किसी तरह से छूट गया, नहीं बना पाए। तो 23 तारीख से लेके 30 तारीख या 31 तारीख तक मध्यांचल का सॉफ्टवेयर या यूपीपीसीएल का सॉफ्टवेयर ये करता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका बिजली का बिल नहीं बना है। तो नहीं बना है तो विभाग तो चाहेगा कि जिसके यहाँ मीटर लगा है उसका बिल बने। तो अब उनको ये नहीं पता है कि इस कंज्यूमर का मंथ की कंजप्शन क्या है, उस मंथ में कंजप्शन क्या आई है। तो मान लेते हैं कोई राम करके कंज्यूमर है, उसका कनेक्शन नंबर फला है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, उनका 6 महीने का रिकॉर्ड देखता है। हो सकता है 1 महीने में 100 यूनिट की कंजप्शन थी, 1 महीने में क्या नाम है 200 यूनिट की कंजप्शन थी, ठीक है। अगर फिर एवरेज कितना आया, क्या नाम है 150 यूनिट कंजप्शन इनका आया, एवरेज अगर निकालेंगे तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि राम का कनेक्शन 1 महीने में 100 यूनिट चला, नेक्स्ट महीने में 200 यूनिट चला। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि इसको ये नहीं पता है कि एक्चुअल चला कितना, वो क्या करता है इन सारे का एवरेज निकाल के 150 का बिल बना के दे देता है। उसकी पहचान ये होती है हमेशा बिजली के बिल में, यहां लिखा है ओके बिल आधार, वहां क्या लिखेगा PROV, इसको बोलते हैं PROV, इसको बोलते हैं प्रोविजनल बिल। प्रोविजनल बिल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बना के दे देता है। अब हो सकता है इस राम का कनेक्शन उस महीने केवल 10 ही यूनिट चला हो सकता है 300 यूनिट भी चला हो। जिसका 300 चला हो वो तो नहीं कुछ कहेगा, लेकिन जिसका 10 यूनिट चलेगा वो कहेगा मेरा बिजली का बिल बढ़ के आया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें आपको 2 चीजें कर सकते हैं। इसका उपाय है, पहला कि आपके मार्केट में जो भी मीटर रीडर है उनसे कॉन्टेक्ट करिए, उनसे आप अगले महीने, उस महीने मत करिएगा, उस महीने करेंगे तो फिक्स चार्ज फिर से लग जाएगा, बिजली बिल फिर से उसमें फिक्स चार्ज ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट महीने 1 तारीख से 22 तारीख तक उनको ध्यान दिला के अपने बिजली का बिल बनवा लेंगे। जो एक्स्ट्रा बिल आई होगी वो अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरा उपाय है अपने मीटर का अपने घर पे एक प्रॉपर वीडियो बनाइए, उस वीडियो में किलोवाट और यूनिट कितना कंजप्शन आया है और मीटर सीरियल नंबर के साथ वीडियो बनाइए, अपने नजदीक एसडीओ से मिलिए और उनसे बोलिए कि मेरा बिजली का बिल बढ़ के आया है, इसको रिवाइज करें, रिवाइज करके आपका बिजली का बिल वो सही हो जाएगा। ये हो गया बिल आधार। ओके, देन राशि, इसमें दे रहा है देन राशि क्या है कि -374, अभी मैं इसको टॉपिक आगे लेके चलूंगा क्यों -74 रुपए देना है इनको, देते छूट है, ये हो गया। इसके बाद QR कोड स्कैन करेंगे, पेमेंट के लिए है। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है हमारा कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या नाम है कि यूनिट कैसे कैसे चलती है। बिजली का बिल आप उठाएंगे तो हम पहले नीचे वाले, हमने 2 टॉपिक क्लियर कर दिया, एक क्लियर कर लिया, एक क्लियर कर, अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, हम नीचे वाले टॉपिक पे जा रहे हैं। अब नीचे वाले टॉपिक हम क्लियर करेंगे तो ये क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला ऑप्शन आता है कि यहाँ पहले ये देखें कि ये जो बिजली बिल हम हाथ में लिए हैं ये कितने तारीख से कितनी तारीख तक बिल बना है। ये जो हमारे कंज्यूमर हैं इनका क्या है कि 1 दिसंबर, इससे पहले जो बिल बनी थी इनकी किसी भी तारीख से लेकर 1 दिसंबर को बिल बनी थी, ठीक है, 1 दिसंबर को बिल बनी है। अब इनकी जो बिल बनी 1 दिसंबर को, जो मीटर की 2 रीडिंग होती है, एक होता है KWH, एक होता है KWHE। तो KWHE इंपोर्ट होता है, जो गवर्नमेंट से हमने IMP इसको बोलते हैं IMP, और KWHE को एक्सपोर्ट बोलते हैं, जो हम एक्सपोर्ट गवर्नमेंट को बेचा है। तो इनकी दोनों रीडिंग आ रही है। पहला 1 दिसंबर को इनकी रीडिंग थी 1080 यूनिट, कि इसको यूनिट में हम KWH लिखते हैं, KWH 1080 थी 1 दिसंबर को। और बिल, ये जो करंट में बिल बनी है 1 मार्च को बनी है, यानी 1 दिसंबर से लेके 1 मार्च को इनकी रीडिंग है 1 मार्च को 1412, ठीक है, 1412.85, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगा है तो 0.5 भी 85 उठाएगा, 85 उठाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि
ये डिफरेंट मतलब क्या करेगा, ये पुरानी रीडिंग है, यहां तक आपने बिजली बिल दे दिया है, अगली भी अभी हमारे कंज्यूमर का 1 दिसंबर को बिल बना था, 1 मार्च को बिल बनी है, तो इसके बीच का डिफरेंट जो यूनिट आ रही है वो आ रहा है 332 यूनिट 85, ठीक है 85, ये हमारा इंपोर्ट हो गया KWH। यहाँ आप बिजली का बिल अपना उठाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा इस पेपर में, बट हम कुछ समझाने की कोशिश करें ब्लैक बोर्ड पे। नेक्स्ट उसी महीने में जब इन्होंने बिल बना था तो यहाँ एक KWH की लाइन है, एक KWHE की लाइन है। इसमें नीचे वाली लाइन में क्या है कि 1 ही दिसंबर को, क्योंकि सोलर की यूनिट और गवर्नमेंट की यूनिट दोनों साथ साथ चलेंगी, तो उस समय 342 यूनिट सोलर की थी, इसको बोलते हैं KWH की, और 1 मार्च को भी यूनिट बढ़ेगी, सोलर की यूनिट कुछ ना कुछ बढ़ेगी, तो उस समय थी 916.1 यूनिट। तो इन दोनों का आप घटा लीजिए, 916 माइनस 442, जो डिफरेंट आ रहा है इनका 574.1 यूनिट, एक KWH हो गया, KWHE फॉर एक्सपोर्ट हो गया। ये हमारी 2 रीडिंग निकल के आई है, इस पेपर में 2 रीडिंग निकल के आई। पहली रीडिंग क्या है, 332 यूनिट हमने गवर्नमेंट से खरीदा है, इंपोर्ट किया है, मतलब IMP है ये हमारा, और ये जो यूनिट हमने गवर्नमेंट को EXP हमने गवर्नमेंट को बेचा है। अब हम बिल कैसे बनेगा, अब ऐसे जाहिर समझिए, हमने गवर्नमेंट से खरीदा 332 और बेचा है 574, यानी हमने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दिया है। अब एक बार आप ये भी कैलकुलेट कर लीजिए, 574 माइनस आपका 332 हो गया 242, ठीक है, यहाँ 241.85 दे रहा है क्योंकि दशमलव में है, तो ये माइनस आप निकाल लीजिएगा, ये आ रहा है 241 माइनस 25, ये यूनिट हमने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के खाते में दे दिया है। यानी अब अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, इस बिजली बिल में फिर भी मैं दिखा देता हूं कि नीचे एक बड़ी सी बोल्ड में लाइन है, इसमें आप अपने पेपर में देखिएगा, लिखा है मीटर निर्धारित यूनिट। निर्धारित यूनिट वो होता है जिनके यहाँ बिजली का बिल फिक्स आता है, 100 यूनिट 150 यूनिट फिक्स करके आएगा, जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा होता है उनके लिए होता है। अगर मीटर की यूनिट चली है, गवर्नमेंट से जो यूनिट खरीदा है वो यहाँ इसमें दे रहा है माइनस KWH में 241 यूनिट, 241.25, ये माइनस में दे रहा है। माइनस में क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दिया। उसके आगे दे रहा है प्रारंभिक अधिशेष 100 यूनिट, यानी ओपनिंग सरप्लस 16 यूनिट, इसमें इनका 0 दे रहा है। इसके बाद अंतिम अधिशेष 100 यूनिट, अंतिम अधिशेष क्लोजिंग सरप्लस 16 यूनिट, यानी गवर्नमेंट के खाते में सरप्लस कितना यूनिट आपका पड़ा हुआ है, 241.25 यूनिट। इन्होंने 1 दिसंबर से लेके 1 मार्च में एक भी यूनिट गवर्नमेंट से नहीं लिया है, एक्स्ट्रा इन्होंने 241.25 यूनिट गवर्नमेंट को दे दिया है। मैं इस वीडियो को बताने का मेरा पर्पज बस ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अब बिजली बिल आता कैसे, यहीं से हमें गुणागणित निकालना है। अब इसके बाद हम इस स्टेप से ऊपर चलते हैं, बीच वाली लाइन पे। अब यहां से देखिएगा, इस पे लिखा है एनर्जी चार्ज, पहला लाइन है ऊर्जा प्रभार एनर्जी चार्ज। एनर्जी चार्ज 0 लगा, क्यों, क्योंकि इनका 0 यूनिट है, माइनस में, मतलब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दिया है, तो एनर्जी चार्ज इनका 0 है। नेक्स्ट क्या है कि डिमांड चार्ज। डिमांड चार्ज क्या है कि हमेशा लोड के अकॉर्डिंग होता है, तो इन्होंने इसने क्या किया है, 1 दिसंबर से 1 मार्च, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का बिल फिक्स चार्ज इनका लगाया है 584 रुपया। अब ये मैं बहुत डिटेल्स में नहीं मुझे पता है, नहीं बता सकता, बट इतना मुझे नॉलेज है कि पर किलोवाट का जो फिक्स चार्ज होता है 110 रुपये होता है। ये डिपेंड करता है आपके यूनिट के कंजप्शन पे, जैसे आपकी कंजप्शन होगी डिमांड चार्ज आपका कम और ज्यादा हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद न्यूनतम प्रभार मिनिमम चार्ज, ये 0 है इनका। ग्रीन एनर्जी चार्जेस, ग्रीन ऊर्जा शुल्क करके ये भी 0 लगा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी इनका 30 रुपया कुछ करके। इसके बाद अतिरिक्त मांग प्रभार, एक्सेस डिमांड पेनाल्टी। ये ध्यान देने की बात यह है कि जिन कंज्यूमर का कनेक्शन नंबर अगर 2 किलोवाट है, डिमांड ज्यादा जाती है तो यहाँ पेनाल्टी लग जाती है। यहाँ इनका पेनाल्टी नहीं लगा क्योंकि इनके कनेक्शन जितने किलोवाट कनेक्शन उससे कम ही इनका लोड है, तो 0 है। देखिए टोटल आप जोड़ते हैं, एक बार जोड़ना क्या हो रहा है, 584 प्लस 30 क्या हो रहा है, 584 प्लस 30 614 हो रहा है, तो और माइनस 58, हाँ ठीक है सही है। तो इसने क्या किया है, इस दोनों यूनिट को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद इनका मिनिमम चार्ज पता नहीं कहां से -58 रुपया घटा दिया है, टोटल दे दिया 555 रुपए इनका बनता है 3 महीने का 57 पैसे। अब इसके बाद मुझे लगता है इनका बकाया मतलब कि ये गवर्नमेंट के खाते में एक्स्ट्रा 929 रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट खाते में दिए हैं, तो इसमें से 555 में से -929 घटा दे रहे हैं, तो इनका 374 यूनिट माइनस में है। माइनस में मतलब कि अभी रुपए में अगर निकालें तो गवर्नमेंट के खाते में 374 रुपए ये दे चुके हैं। अब एक चीज ध्यान देने की बात है, जिन कंज्यूमरों को माइनस में आता है तो वहां नीचे लिखता है कि मेरा बिजली बिल आया क्या है, देना क्या है, तो यहाँ ध्यान से अगर कैमरे में देखेंगे, यहाँ लिखा है नॉट टू पे, आपको पे नहीं करने हैं, नॉट टू पे, पे नहीं करने आपको। तो ये इनका 0 रुपए का बिल आया है पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड में। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा अब दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बस खाली ये आपको दे देगा किस चीज का कितने रुपए चार्जेस होते हैं, पहला। उसके बाद एक चीज खाली हमें क्या केयर करनी पड़ती है जब हम सोलर लगाते हैं, तो हम केस करते हैं आपके पिछले 6 महीने की यूनिट कंजप्शन क्या थी। तो यूनिट कंजप्शन आप यहाँ पे अगर देखेंगे, बीच में एक लाइन है, लिखा है विगत 6 माह का उपभोग, इंग्लिश में लिखा है लास्ट 6 मंथ कंजप्शन। तो अभी ये दिसंबर ये मार्च का बिल है, इसके पहले दिसंबर का बिल बना था, दिसंबर के पहले अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, मई, अप्रैल से इनका 6 महीने रिकॉर्ड है 2025 का। अब
क्या है मैं ऐसे बता देता हूँ। अप्रैल 2025 में इनका 1 किलोवाट का लोड था, 130 यूनिट महीने की कंजप्शन थी, और मई में 2.4 यूनिट का लोड था और कंजप्शन 307 यूनिट थी, और जून में इनका सिस्टम मुझे लगता है बंद था, एक भी लोड नहीं था, 3 यूनिट केवल आया था, और सितंबर में भी बंद सिस्टम 0 यूनिट था। अक्टूबर में 1 किलोवाट का लोड था और 834 यूनिट कंजप्शन आई थी। फिर दिसंबर में 4.5 किलोवाट लोड था और कंजप्शन 1080 यूनिट आई थी जब सोलर नहीं लगाए थे। तो इसके हिसाब से ये देख के पता चलता है हम सोलर वालों को कि जब भी किसी कंज्यूमर के घर पे सोलर लगाया जाता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि आपकी यूरेज कंजप्शन क्या है। तो हम आगे वीडियो में बताएंगे, बस शॉर्टकट में इतना बता दें, अगर आपकी 100 यूनिट कंजप्शन है महीने की तो आपको 1 किलोवाट की प्लांट की रिक्वायरमेंट है, अगर 200 यूनिट कंजप्शन है तो 2 किलोवाट की प्लांट की रिक्वायरमेंट है, अगर 300 यूनिट है तो 3 किलोवाट की प्लांट की रिक्वायरमेंट है। अब सबसे इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज ये था, एक चीज और मैं बता दूं अपने कंज्यूमर को कि बहुत ऐसे कंज्यूमर हमारे हैं जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को बिजली यूनिट दे चुके हैं। जैसे हमारे कंज्यूमर हैं 241 यूनिट इन्होंने गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि ये 241 यूनिट होगा क्या। तो इस वीडियो में ये भी क्लियर कर दूं कि हमारा जो हिंदी का महीना होता है अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है, तो फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी हम क्लियर कर दें आपको कि जैसे एग्जांपल के रूप में लेके चलते हैं कि अभी जनवरी का महीना जो बीता है, जनवरी में मान लेते हैं आपने गवर्नमेंट को 200 यूनिट एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा यूनिट आपने दे दिया। अब आप जब फरवरी में आएंगे तो गवर्नमेंट कहती है कि ये 200 यूनिट आप हमसे ले सकते हैं, फरवरी में भी ले सकते हैं। मतलब कि जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च तक आप लेन देन कर सकते हैं यूनिट टू यूनिट। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए और आसान में समझा दूं कि दो बातें करता हूं। पहला जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी में गवर्नमेंट से आपने खरीदा क्या नाम है 50 यूनिट, बेच दिया गवर्नमेंट को 100 यूनिट, बेच दिया 100 यूनिट, डिफरेंट आया 50 यूनिट गवर्नमेंट को आपने एक्स्ट्रा यूनिट दे दिया। अब फरवरी में आते हैं हमें, हो सकता है फरवरी में आपकी कंजप्शन 100 यूनिट हो गई और गवर्नमेंट को बेच दिया 50 यूनिट, केवल बेच दिया 50 यूनिट, तो यहां आपको गवर्नमेंट को 50 यूनिट का पेमेंट करना चाहिए, लेकिन पिछला आपका 50 यूनिट का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो 50 माइनस 50 हो जाएगा, तो आपका इस महीने भी जीरो बिल आएगा। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जितने कंज्यूमर हमारे ऐसे हैं जो मार्च के महीने में, अभी मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल क्लोज हो जाएगा, अगर 31 मार्च तक अभी इस महीने में अगर आपकी यूनिट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, आप अपने पिछले बिजली के बिल उठा के देख लीजिए, अगर पड़ा हुआ है तो कोशिश करिए इस मार्च तक क्लोज कर दीजिए, लोड बढ़ा दीजिए, घर का लोड बढ़ाने के लिए चाहे एसी चालू करिए, चाहे इंडक्शन, चाहे गीजर, जो भी कुछ चीजें हैं आप चला के खत्म कर लीजिए। ऐसा इसलिए कि मार्च महीने के बाद यूनिट आपको नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारे कंज्यूमर को बताया क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि एज पर रूल तो है कि जो यूनिट आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो गवर्नमेंट आपको पेमेंट करना चाहिए, कुछ 3 रुपए कुछ पैसे के रेट से है, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया था। तो हम अगर दो चीजें अगर आप चाहो तो कंजप्शन करके खत्म कर लो, दूसरा या तो आपके अंदर वो क्षमता हो कि विभाग जाके आप बात करके समझा के आप उस यूनिट के रुपए में बदल के आप पैसा ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें हम क्लियर कर दिए हैं। बाकी और टॉपिक हम और वीडियो में लेंगे, कुछ भी रहेगा तो इस वीडियो को प्रॉपर आप एक बार गाइड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि किसी से आपको पूछना ना पड़े कि ये हमारी यूनिट कैसे आती है और कैसे नहीं आती, कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।